नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरकजी बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से मुल्क के बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन ला दिया गया था। वहीं मुल्क के अहम इदारे दिफाई मामलात में भी अब खानगियाने का अमल शुरू कर दिया गया है। लिहाजा आज हैदराबाद के टी हब में US कौंसलेट जनरल ने नेक्सस स्टार्टअप हब के इश्तराक से भारत की डिफेंस के लिए स्टार्टअप वर्कशॉप शुरू किया। बतलाया गया है कि भारत और US के मुश्तरका इस लाएअमल से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, कॉरपोरेट लीडर्स और बहुत सारे हुकूमती अहदेदारों को डिफेंस के मामलात को निपटाने के तरीके सिखाए जाएंगे, जबकि भारत US दोस्ती के चलते अभी बहुत सारे मामलात में तरक्की और तरवीज, हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडो पैसिफिक रीजन की तरक्की वगैरह भी आगे लाई जा चुकी है। और बहुत सारे US और भारत की कंपनियों ने मुश्तरका कोशिशों से अभी तक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, F-16 फाइटर प्लेन्स, अपाची हेलीकॉप्टर्स वगैरह की तैयारियों से जुड़ी रही हैं। और अब भारत US प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन का आगाज हो गया है। हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के लोगों ने आज मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल्स और टू व्हीलर्स चोरी करने वाली गैंग के 11 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम ये बतलाए गए: आमिर के हर्षवर्धन, उदय किरण, अभिषेक, ई मल्लेश, जमील, वाहिद, अल्ताफ, साई किरण, जमीर और साथ में गोलकुंडे का एक कमर लड़का भी इनके साथ साथ रहा है। इनके पास से 5 कीमती सेलफोन्स, 27 मुख्तलिफ अकसाम की टू व्हीलर्स और एक ऑटो जुमला मालियत 25 लाख बरामद कर जब्त कर लिए गए। जबकि अभी शहर के तकरीबन पुलिस स्टेशन में पहले ही से टू व्हीलर्स के एक बड़े गोदाम का नज़ारा आवाम के सामने आता रहा है। गिरफ्तार शुदगान को मुख्तलिफ इलाकों की महकमे पुलिस में शिकायत के हिसाब से वहां मुंतकिल कर दिया गया। इस केस में DCP टास्क फोर्स P राधाकिशन की सरकर्दगी में इंस्पेक्टर MS जावेद ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की तरफ से एक 11 मेंबर क्रिमिनल गैंग का अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट होने से बहुत सारे केस डिटेक्ट हुए और बहुत आइटम रिकवरी भी हुआ, जैसे 5 सेलफोन्स जो कि स्नैचिंग के बाद ले गए थे क्रिमिनल लोग, और 28 ऑटोमोबाइल थेफ्ट केस ये डिटेक्ट हुआ। ये 11 मेंबर जो गैंग है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक क्रिमिनल जो कि सेलफोन स्नैचिंग करते हैं और दूसरे क्रिमिनल जो ऑटोमोबाइल थेफ्ट करते हैं। इसमें गैंग लीडर आमिर खान, कोलिबी हर्षवर्धन, नाट्या उदय किरण, अभिषेक, एक जुवेनाइल ऑफेंडर भी है, अब्दुल वाहिद अफरोज, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, सैयद जमाल, N साई किरण, एरकुला मल्लेश और एक रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी शेख जमीर, इन लोग का अरेस्ट हुआ है। जो टोटल प्रॉपर्टी सीज हुआ उसमें 5 सेलफोन और 27 टू व्हीलर्स, एक ऑटो, सब मिलाकर रफली 25 लाख का प्रॉपर्टी सीज हुआ। इसमें होंडा मोटरसाइकिल्स, यामाहा मोटरसाइकिल, KTM ड्यूक मोटरसाइकिल, पल्सर, रॉयल एनफील्ड, पैशन, TVS अपाची, इस तरह के 28 व्हीकल्स सीज हुए हैं। अब्दुल वाहिद एलियस अफरोज ये बाजार घाट का रहने वाला है और क्लास 8 पढ़ने के बाद ये पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पे चला गया और वहां से ये शुरू में मैकेनिक का काम विजयनगर कॉलोनी में किया और बाद में मोहम्मद अल्ताफ, सैयद जमील और आमिर, ये लोग के साथ मिलकर के ये छोटे मोटे क्राइम से शुरू किए और बाद में इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे सेलफोन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग ये लोग काम शुरू किए। इसमें हमारे बहुत सारे पुलिस स्टेशन के केसेस हैं, जैसे SR नगर, मीर चौक, सैफाबाद, नारसिंगी, राजेंद्र नगर, मैलार देवपल्ली, रामचंद्रापुरम, GD मटला, मेडचेल, पेट बशीराबाद, चंदानगर, कुकटपल्ली, RGI एयरपोर्ट, मीरपेट और लगभग बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा ट्राई कमिश्नरेट के हैं, वो सारे केस डिटेक्ट हुए।
ये पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स श्री पी राधा किशन राव के लीडरशिप में और खास करके हमारे इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जावेद सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और उनकी टीम में सब इंस्पेक्टर ऑफिसर श्रीधर, श्रीनिवासलू, शाहनवाज सफी और वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के पूरे स्टाफ मिलकर ये केस डिटेक्ट किए और ये पूरा आइटम्स रिकवर किए, जिनके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत की नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मीर इनायत अली बाकरी ने सड़कों के किनारों पर अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को बल्दिया की जानिब से मुसलसल हिरासा किए जाने और उनके कारोबार को बर्खास्त कर देने वाले माहौल में उनकी नुमाइंदगी करते हुए बल्दिया कमिश्नर को अपनी एक शिकायत में तवज्जो दिलाई कि भारत के एक्ट नंबर 7 मुताबिक 2014 के तहत हुकूमतों को छोटे कारोबारियों का भी ख्याल रखना जरूरी है। एक ऐसे माहौल में कि सारे मुल्क में भूखमरी चल रही है और आधे से ज्यादा मुल्क बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे में कुछ लोग अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हुकूमत को उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और ये लोग बोझ भी नहीं बने हैं हुकूमत पर। जबकि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही से ऐसे छोटे कारोबारियों की राहत के लिए अपने एक GO-MS नंबर 11 मुताबिक 2016 को ला दिया था, लिहाजा इन्होंने रियासती बल्दिया के कमिश्नर से मुतालबा किया कि हुकूमत के इस GO को बरवकार लाते हुए वो छोटे कारोबारियों को हिरासा किए बिना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ट्रैफिक पुलिस की मदद से सभी को बेरहरवी से रोके भी। नेशनल हॉकर फेडरेशन हैदराबाद की तरफ से आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC हैदराबाद पे यहाँ पर आए, हमारे साथ हमारे ऑफिसर जो यहाँ पर अवेलेबल है। आज ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल हैदराबाद उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं सताया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनके जीने की राह खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जोन वाइज सिस्टम करके जीने की राह बताएंगी। मगर जोनल ऑफिसर्स की तरफ से लगातार आक्रमण हो रहे हैं, वो कानून की अदम जानकारी की वजह से, स्पेशली क्या है उपल के लिए, लकड़ी का पुल के लिए, मेहदीपट्टनम के लिए, ये तमाम जगह पे जहाँ जहाँ पर भी आक्रमण हुआ है, पुराने शहर में जहाँ जहाँ पर भी हो रहा है, इसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक्ट, लॉ और सिस्टम को नई जानकारी की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि मैं भी आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, CM साहब ने साफ कहा है GO-11 देकर कि किसी स्टेट वेंडर्स को नहीं सताया जाएगा। मगर उसके बावजूद हाँ, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करो। इंक्रोचमेंट मीन्स जो जिसकी बल्कि 10 बाई 10 की है, उन्हें 20 फीट सामने रोड पर रहकर काम कर रहा है, उसको तोड़ने के अहकामात है। मगर जोनल कमिश्नर उपल ख़ास तौर पर बाजुक, हमारे डब्बों के बिल्कुल बाजुक पत्थर की बाज़ाब्ता एक कारोबार चल रहा है ऑन रोड, उसको हाथ नहीं लगाया, बल्कि एक पत्थर की भी नहीं लगाया, बल्कि उनके पास बैठकर चाय पी कर गए और जहाँ पर जो कब्जा करे उनके पास चाय पिए और स्ट्रीट वेंडर। तेलंगाना के वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज मासाब टैंक के उनके ऑफिस में रियासत के सुवर बचाओ तहरीक के नुमाइंदों से मुलाकात की और गिलाजत में पलते हुए उसे ही खाकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले सुवरों की ब्रीडिंग पॉलिसी पर तबादले ख्याल किया।
इस मौके पर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र भी वहां पर मौजूद थे। इनके साथ साथ लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी संदीप कुमार, डायरेक्टर लक्ष्मण रेड्डी वगैरह ने सर जोड़कर सुअरों की तरक्की के लिए सोचो विचार किया और बतलाया कि इस जानवर के सिलसिले में पिछली हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया, जबकि टीआरएस हुकूमत संजीदगी से इन्हें परवान चढ़ाने का मंसूबा तैयार किए हुए है और जो कोई भी इस सिलसिले में आगे बढ़ेगा हुकूमत उसकी मदद करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एम ए मुजीब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकीलों के देरीना मसाइल को मौजूए बहस बनाया और बतलाया कि साबिक़ा में 3 दिसंबर को सालाना मनाए जाने वाले एडवोकेट्स डे के मौके पर बरादरी के सारे मसाइल हुकूमतों के इल्म में ला दिए गए थे, जिसमें जूनियर एडवोकेट्स को बार काउंसिल में शामिल करवाना और उन्हें भी सारी हुकूमती मराहत फराहम करना शामिल रखा गया था। लिहाजा आज एक बार फिर इन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि जल्द से जल्द इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। On 3rd December, as usual, this year also we have celebrated Advocates Day. पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स डे बनाया गया। तो उस रोज हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स का ऐलान किया जाएगा। तो 23 दिसंबर से मुसलसिल हमने सभी जो एडवोकेट्स हिंदुस्तानी सतह पे है, जैसा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात और हमारे साउथ के स्टेट्स में भी जितने भी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एडवोकेट्स बॉडीज और वहाँ पे जो मशहूर वकला जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों से रब्त कायम किया गया और उनसे भी फीडबैक लिया गया और सभी से बातचीत करने के बाद हम कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स आज रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहले जो एडवोकेट्स के लिए मुतालिबा है वो ये है कि ये देखने में आ रहा है कि हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं वो पेशे में आने के बाद कुछ सालों तक उनको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मुतालिबा है कि सारे हिंदुस्तानी सतह पर 3 साल तक डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेके 3 साल तक 15,000 रुपए स्टाइफंड वकीलों को दिया जाएगा, जूनियर वकीलों को। और साथ ही साथ हम ये देखे हैं कि जो भी एडवोकेट्स पेशे से ताल्लुक रखते हैं, ना उनको हाउसिंग लोन दिया जा रहा है, ना क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ना ही किसी और लोन की फैसिलिटी दी जा रही है। ब्लैक लिस्टेड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करे हैं। मैं हुकूमत हिंद से और रियासती हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूं कि आप लोग ये जो बैंकों की सेल्फ इम्पोज्ड प्रोहिबिशन लिस्ट है एडवोकेट्स को जिसमें शामिल किया गया उसमें निकालें और एडवोकेट्स को भी उनकी काबिलियत और वो जो दूसरों को जिस तरह से पैमाने पे वो लोग देखते हैं, टेस्ट लेते हैं काबिलियत के ताल्लुक से, वही रूल एडवोकेट्स को भी देते हुए उनको भी वो फैसिलिटीज दिया जाए कि एडवोकेट होने पे उनको लोन नहीं दिया जाएगा। ये जो ब्लैक लिस्ट किया गया है इसको फौरी खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एडवोकेट और पूरी एडवोकेट फैमिली को फुल मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए और सबको हाउसिंग कंपलसरी करना चाहिए। और उससे हटके एक हमारा मेन मुतालिबा है जो मुख्तलिफ कोर्टों में वकीलों के लिए सहूलतें नहीं है, जैसे कि बार एसोसिएशन के अच्छे फैसिलिटीज हो, वहां पे मेडिकल डिस्पेंसरी हो और वहां पे रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज हो और ये मुख्तलिफ किस्म के उनको कंटिन्यूस एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम्स हो। हर बार एसोसिएशन लेवल पे, चाहे वो जिले का मुंसिफ लेवल का बार एसोसिएशन हो या शहरी लेवल का बार एसोसिएशन हो, वहां पे इस तरह के फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है। ये कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो आप भी हमारे चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स के साथ आवाज उठाइए। मैं गुजारिश करता हूं हमारे सारे एडवोकेट्स भाइयों और बहनों से कि मुल्क सतह पर, मुल्क गैर इसको तहरीक बनाए कि हमारे ये जो डिमांड्स है इसको डिमांड्स को मनवाने के लिए अपनी आवाजें को बुलंद करें और हम लोग सब एक होकर इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ एडवोकेट्स के इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। शहर हैदराबाद की हुमायूं नगर की हरकियाती पुलिस के लोगों ने आज एक खातून को खुदकुशी करने से बचा लिया। बतलाया गया है कि इलाके की साकिन सौजन्या नामी खातून ने आज अपनी किसी जायदाद के तनाजे में अपने हाथ में एक पेट्रोल बॉटल लेकर खुदकुशी के इरादे से इलाके में ही वाक़ एक मंदिर में घुसकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। महकमे पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो फौरन उन्होंने वहां पहुंचकर बड़ी ही जद्दोजहद के बाद काफ़ी देर के बाद उस खातून को बिना खुदकुशी किए बाहर निकाला और खुदकुशी से बाज रखा
और जमहूरी मुल्क के आइन को बेआबरू होने से बचा लिया। दुनिया में जुर्म की तारीख वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन भारत में नोटबंदी और जीएसटी वाले माहौल में इसमें कुछ मजीद इजाफा हो गया है। अभी खबर है कि दशरथ नामी एक मजदूर पेशा शख्स ने अपनी साथी इंदिरा नामी खातून मजदूर की गफलत से फ़ायदा उठाते हुए उसके चांदी के कड़े एक कटर से काट कर निकाल लिया और उसे ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने बतलाया कि महलूक के शौहर की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए सारा सामान बरामद कर लिया गया है। शाहनादगंज पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर चांद बादशाह और उनका पूरा टीम ACP नरेंद्र रेड्डी के नेतृत्व में आज एक अच्छा रॉबरी केस डिटेक्ट करे। इसमें इंदिरामा का नाम का एक औरत को ये जो अक्यूज़ है इस्लावत दशरथ, ये लेबर अड्डे पे से ये लेडी को काम दिलाने के प्रॉमिस करके उसको एक आइसोलेटेड प्लेस में ले जाके वहाँ पे उसके जो भी ऑर्नामेंट्स है, 2 पैर पे जो एंकलेट्स है 2 और चेन, ये इसका ज्वेलरी रॉबरी करके वो चला गया वहाँ से। ये करते समय औरत रेसिस्ट करने के वजह से उसको हैमर से बुरी तरह सर पे घायल करा, उसको ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कंडीशन में वो लेडी थी। उसके बाद में उसके जो घर वाले पहले मिसिंग केस का कंप्लेन दिए, उस देर रात में वो औरत का जो भी ट्रेस हुआ उसके बाद में फिर हॉस्पिटल में एडमिट करें। वहाँ से अच्छी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस वाले इमीडिएटली निम्स हॉस्पिटल को एडवाइस करके डॉक्टर्स को शिफ्ट करके वहाँ पर एडमिट कराए। वहाँ पे औरत का इलाज हुआ, अभी पूरा रिकवर होके औरत तो हेल्दी है। इस जो इस्लावत दशरथ है, ये केवल लेडी के ऑर्नामेंट्स चोरी करने के लिए प्लान करके ये औरत को मिसलीड करके वहाँ पे एक आइसोलेटेड जगह ले जाके वहाँ इसके जो भी ऑर्नामेंट्स है वो चोरी करके उसको बुरी तरीके से घायल किया। ये इसको आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को रिमांड कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में शक व शुबा और आपसी अख्तिलाफात ने आज एक और खातून की जान ले ली है। इलाके कंचनबाग PS के ओहदेदार नागेश ने बतलाया कि हाफिज बाबा नगर के साकिन 36 साला एम खान ने 15 साला शादीशुदा जिंदगी में साथ देने वाली उनकी बीवी सना सुल्ताना को बहस और तकरार के बाद तरकारी काटने के चाकू से बदचलनी का इल्ज़ाम लगाते हुए वार कर दिया और कत्ल कर दिया और राह फरार अख्तियार की। इन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरन वहां पहुंची और लाश को मुर्दा खाने रवाना करते हुए इक़दाम कत्ल में केस बुक कर लिया है। शादी हो के 14-15 साल हो गए, हमेशा लड़ाई झगड़े, 4 बच्चे छोटे से, 2 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे हैं साहब। हमेशा मारना झगड़ा हर किसी से भी लड़ते रहता साहब। 4 दिन पहले कंचनबाग पुलिस स्टेशन में लड़ाई झगड़ा के केस हैं, उसके तकरीबन 15-20 केस हैं साहब। पुलिस वाले पैसे लेते उसको छोड़ देते, और 1-2 बार भी उन्हें जेल को जाके आया साहब। और मेरे बच्चे को लाके 2 महीने से चार मीनार में मक्का मस्जिद के घर में रखने के बाद में दरगाह को लेके जाता हूँ, वहाँ लेके जाता हूँ बोल के 2-2 दिन को 3-3 दिन को दरगाह को लेके जाता था। ले आके जो है सो हफ्ते इतवार को बोला, हफ्ते के दिन ले आके बोला कि वो कादरी चमन की दरगाह को जाने का बोल के 3-4 बजे के टाइम पे आके लेके गया। फिर वहाँ से दरगाह को गया, दरगाह को जाके बोला कहते अब चल बोल के घर को लेके चले गया, उसके हाफिज बाबा नगर के घर को लेके गया। ले आके साहब रात में जो है सो पूरा गला काट के, पेट में चाकू मार के गला काट के साहब कब चोरा ये क्या नहीं थी। रात में पुलिस वाले 5 बजे आके हमारे घर पे कटका मार के बोले कि तुम्हारी बच्ची मदर खान तुम कौन है? वो तो मेरा साहब हमारा दामाद है और हमारी बच्ची हो। तो लोग आपस में लड़ रहे बोल के मेरे को बाबा नगर को लेके गए साहब, CP ब्लॉक पे। फिर वहाँ से जो है सो उन्होंने नाके को लेके गए। आपका क्या मुतालिबा है, कैसा आपको दामाद पर कैसे सजा? साहब मेरे बच्चे है ये केस यार साहब ऐसे साहब से बोलूँगा साहब के जितना जल्दी हो सके इसको कम से कम 20 की सजा दिलाए साहब, जितना हो सके उतना।
फांसी की सजा होना साहब। ऐसे आदमी को अगर रखेंगे तो और दूसरों को मारेगा, उनको मारेगा, इनको मारेगा। और किस शेर साहब से बोल रहा साहब, मैं मेरा घर मक्का मस्जिद चार मीनार में है साहब। 15 साल में हमारी बहन से शादी करे, उसका नाम मदर खान है साहब। नंबर 1 का रोटी गिडर है साहब। चंद्रनाथ गुट्टे में 8-10 केसा, कंचन बाग PS में 8-10 केसा है साहब। दोनों PS में केसा है उसके। 2-4 होगा जेल को भी गया साहब। हमारी बहन को पैसे लाओ बोल के अब तक 5-6 लाख 7 लाख रुपए ले लिया अंदरूनी साहब। लेके घर खरीदा साहब। ये साल भर से किरकिरी पंचायत करके मार के आँखी फोड़ दिया पहले। अब 8-15 दिन से हमारे पास थे हमारे बहन बच्चे साहब। 2 बेटे 2 बेटियां हैं साहब। आके घर में दरगाह को जंगे पाँव पड़ेंगे, नया घर लेंगे बोला साहब। बोल के हमारी बहन को लेके गया साहब। ले आके सीधा गला काट दिया साहब। रात में पूरा पेट फाड़ दिया साहब। सुबह पुलिस वाले आए साहब। आके बोले तुम्हारी बच्ची को ऐसा हो गया बोल के। जाके पुलिस में बैठ गया साहब। मेरा मुकाबला है KCR साहब से, अकबरुद्दीन नवीसी साहब से, असदुद्दीन नवीसी साहब से मेरा मुकाबला है साहब। मेरा बोलने का मतलब आज मेरी बहन के साथ करा साहब, किसी के साथ कभी होना नहीं साहब। औरत साहब के साथ यही वजह साहब, पैसे दो बोल के वजह करता साहब। अब तक 8-9 लाख रुपए ले लिया साहब, हल्लू करके घर खरीदना है बोल के। अब बात कह रहे कि जोरू बच्चों को मारता साहब। अब जोरू यहाँ हट के बड़ी तो आके लेके आके साहब पूरा गला काट देके पूरा फाड़ दिया साहब। मेरी बहन पूरी फट गई साहब, पूरा गला काट दिया मेरी बहन का। इतने बड़े बच्चे हैं साहब, उसको ये करा मेरी बहन के साथ। अब तक साहब एक शादी पहले करा, 3 साल पहले शादी करके वो बच्ची के साथ जुल्म करा साहब। दुनिया के नाके चबूतरे हुए साहब। जभी भी हम लगा बोले सुधरेंगा इंसान है बोल के बोले साहब। बच्चों को देख के रिश्ता ने तोड़ा साहब। कभी हम बहन की जरूरत देख के हमारी आज अल्लाह में अगर हमारी बहन प्यारी हो गई साहब। घर को लिया के साहब पूरी बहन का गला काट दिया साहब, चाकू से पूरा पेट फाड़ दिया साहब। बच्चों को हमारे पास छोड़ा, अब भी लेके आता हूँ, दरगाह को लेके जाता हूँ बोला साहब। कादरी चमन की दरगाह को ले आता हूँ बोला, ले आता हूँ बोल के साहब। घर को लिया के पूरा फाड़ दिया, मार दिया। सुबह पुलिस वाले आके बोले देखो ऐसा हुआ बोल के साहब। उस पर दवाखाने में हूँ, मुर्दा खाने में हमारे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा साहब। KCR साहब से मुकाबला है, SS साहब से मुकाबला है साहब। उसको फांसी दो साहब, फांसी दो उसको। ऐसा आदमी नको साहब, ऐसा आदमी नको दुनिया में। तेलंगाना के जिले वरंगल के पुलिस कमिश्नर की सरकर्दगी में वहां की कमिश्नरेट ने आज महकमे पुलिस की जानिब से साइबर पुलिस पोर्टल की कमांड में मुकामी किसानों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बतलाया कि मरकजी वजारत दिफा की सरकर्दगी में भारत साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मुल्क में साइबर क्राइम पर काबू पाने और कहीं से भी मुतासरीन की शिकायत की रसीद जारी करने के लिए बनाया गया है और अब ये पोर्टल अवाम के लिए दस्तयाब है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमारी की क़ियादत में ईस्ट एंड नॉर्थ जोन सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 400 के करीब आम और खास शहरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सारे भारत के कपकपाने वाले माहौल में शहर हैदराबाद में अमन कायम रखने पर तबादला ख्याल किया गया। बतलाया गया है कि गैर समाजी अनासिर पर नजर रखते हुए सोशल मीडिया की अफवाहों पर कतई तवज्जो न दी जाए।
क्योंकि सारे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की मौजूदा दौर में जबरदस्त कोशिशें जारी व सारी हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के सरमाई छुट्टियों का मजा लेने के लिए 20 ता 28 दिसंबर हैदराबाद में गुजारने का आज ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में इंतजामात को तक़वियत देने के लिए चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने BRK भवन में कई महकमों के ओहदेदारों का एक जायजा इजलास बुलाया और सभी से तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के ज़िले वरंगल अर्बन में वाक़े काकतिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के 9 मुंतखबा चेयरमैन और तमाम डायरेक्टर्स ने आज अपने अपने ओहदों का हलफ ले लिया और जिम्मेदारियों पर फायज हो गए हैं। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की एराबेली दयाकर राव ने शिरकत की और 9 मुंतखब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन यादव रेड्डी और तमाम डायरेक्टर्स को उनके हाथों शाल पोशियां की गई। गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, वरंगल मेयर जी प्रकाश, MLC P श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी MLA और किसानों के कमीशन के चेयरमैन N वेंकटेश्वर भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। वजीर दयाकर राव ने बतलाया कि रियासती हुकूमत वरंगल शहर की मजमूई तरक्की के लिए अभी हर मुमकिन तरीके से कोशिशें कर रही है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना सेल्फ डिफेंस सिखाने में माहिर मार्शल आर्ट्स एकेडमी की जानिब से तीसरे कौमी सतह के कराटे व कुंफू मुकाबलेजात एकेडमी के मुख्तलिफ सेंटर्स करमन घाट, मासाब टैंक, चाचा नेहरू पार्क वगैरह में एहतमाम किया गया। इन मुकाबलेजात में 40 तुलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 14 को गोल्ड मेडल का हकदार बनाया गया, जबकि 8 तुलबा ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मास्टर सैयद शौकत अली ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन ने मुकाबलों की निगरानी की। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में खास तौर पर 11 साला नूरा फातिमा, 8 साला अब्दुल बासित छियान के साथ साथ एक 8 साला और एक तालिब इल्म अब्दुल वाहिद अबरार शामिल रहे। वेस्ट बंगाल के CM दीदी ममता बनर्जी ने आज बतलाया कि उनकी रियासत में मरकजी हुकूमत के मुल्क दुश्मन बिल्स कैब और NRC के खिलाफ में एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मरकजी हुकूमत अपने फसाद बर्पा करने वाले बिल्स वापस ना ले ले। वाज़ेह रहे कि इसी दौरान सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस भी गश्त करते नजर आए जिसमें एक जगह वज़ीर दाखिला को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा गया और दूसरे में PM मोदी को एक जगह सीढ़ियां अबूर करते वक्त गिरते हुए दिखाया गया, जहां उनकी सिक्योरिटी ने बड़ी फुर्ती से उन्हें उठाया भी, क्योंकि पापी पेट के लिए नौकरी का सवाल है ना। অনেক প্ল্যান আছে বাইরের লোক ঢুকিয়ে দিয়ে অশান্তি করার। যারা মিছিলে থাকবেন ভদ্রভাবে মিছিলে চলবেন আর কি স্লোগান দেয়া এটা পার্টি ঠিক করে দেবে। 2 আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্ট্যাচুর সামনে এসেছি, তার কারণ বেঙ্গল স্ট্যান্ডস ইউনাইটেড টু কিপ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া, নো NRC, নো ক্যাব, উই ওয়ান্ট পিস। এটা হচ্ছে আমাদের স্লোগান। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষের যে প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদে আমরা শামিল হব। এবার আমরা একটা শপথ নেব, সেই শপথ নেওয়ার পর আমরা মিছিল খুব শান্তিপূর্ণভাবে স্টার্ট করব। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের র্যালি কিন্তু আমরা সবাইকে আহ্বান করেছি, দেশ যখন বিপদে পড়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাহলে আজকের শপথ, যেহেতু বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান রচনার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, এই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলুন আজকের শপথ, আমরা সবাই নাগরিক, সর্বধর্ম সমন্বয় আমাদের জীবন আদর্শ, কাউকে বাংলা ছাড়তে দেব না, নিশ্চিন্তে থাকবো,
শান্তিতে থাকবো। বাংলায় এনআরসি ও ক্যাব করতে দিচ্ছি না, দেব না। শান্তি রাখতে হবে, ঠিক আছে? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।